ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सव्यसिद्धे धुवमचल मणोभवम गदिम पत्ते मोच्छामि समय पाहुण मृण्मो सुध केवली भणिनम नमः समय शाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी परिशिष्ट 47 शक्तियों के माध्यम से अनंत शक्तिमान आत्मा के स्वरूप को समझने की चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। 17 नंबर तक की शक्ति की चर्चा अपनी हो गई थी। अब 18 नंबर की शक्ति जिसका नाम उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति है, उसके संबंध में अपन विचार यहाँ पर करेंगे। देखिए, ये एक एक शक्तियाँ अपने लिए जो बतलाई जा रही हैं, ये आत्मा में रहने वाली विशेषताएं हैं, उसकी खासियतें हैं। इनके कारण से ही आत्मा अपने संपूर्ण वैभव को धारण किए हुए है और इसी के माध्यम से वो अपना सर्वस्व जीवन जीता है। इसके अलावा उसके लिए बाहर से किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये बात अपन समझ लें तो अपन भी चूँकि आत्मा ही हैं और अपने उस आत्म स्वरूप को भूल के अपन शरीर आदि में मूर्छित होकर के अनेक प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं करके सुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आज तक तो सफल नहीं हुआ और होने की व्यवस्था भी नहीं है। जब तक जहाँ अपना वास्तविक सुख है, जो अपना वास्तविक सुख है, उसको जब तक अपन नहीं समझें, उस रूप अपन ढल करके परिवर्तन नहीं करें, तब तक वो सुख और शांति अपनी परिणति में प्रकट होती नहीं है, अपनी परिणति शांत होती नहीं है, निरंतर आकुलित रहती है। बाहर में से कुछ पाने का, वहाँ से ही अपने लिए सुखी आदि होने का रात दिन प्रयत्न कर रहा है, परंतु उस प्रयत्न में से कुछ नहीं आता। जैसे पानी को बिलो करके कोई मक्खन निकालना चाहे, घी निकालना चाहे तो असंभव है। ऐसे ही परलक्ष्य से कोई सुखी होना चाहे, परावलंबन से कोई शांति पाना चाहे, निराकुलता पाना चाहे, अब चूँकि वहाँ अपनी शांति है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगी। और परलक्ष्य करने से अपनी परिणति में अशांति पैदा होती रहती निरंतर। पर में से तो कुछ आता नहीं है और अपना जो कुछ भी है अपना अपने में से कुछ जाता नहीं है। अपन अपने में जैसे है वैसे ही है, परंतु उस तरफ जब तक ये लक्ष्य नहीं जाएगा तब तक ये जीव निरंतर आकुलित आकुलित आकुलित, परेशान परेशान परेशान, हैरान हैरान हैरान, खुद के कारण से, कोई दूसरा नहीं कर रहा है इसको। तो अब यहाँ आचार्य अपन को अपने उस वैभव, अपने आत्मा के वैभव को बतला रहे हैं और ये तुम अपने आप में ही, तुम्हारे लिए कुछ बाहर की जरूरत नहीं है। अपने आप में पूर्ण हो, सहज शांत निराकुलता स्वभाव है तुम्हारा, आनंदमय जीवन जीना तुम्हारा स्वरूप है। ये आकुलता करके जीना, ये तुम्हारे अविवेक से, मूर्खता से, मोह से, अज्ञान से क्षणिक तुमने अपनी परिणति में अनादिकाल से धारण कर रखी है। ये आकुलता, अशांति तुमने स्वयं अपनी मूर्खता से पैदा कर रखी है और तुम स्वयं अपनी मूर्खता को छोड़ करके
और इस अशांति को दूर करके अपनी सहज आत्मिक शांति को पाकर सुखी हो सकते हो। तो ये बात अपन को इन सब शक्तियों के माध्यम से और इस वस्तु स्वरूप अपने स्वरूप को समझा करके आचार्य देव अपनी विपरीत मान्यता को, अभिप्राय को, अपने भ्रम को दूर करना चाह रहे हैं। तो ये बात अपन यहाँ पर इन 47 शक्तियों के माध्यम से अपने यथार्थ स्वरूप को यहाँ समझ रहे हैं। तो अभी अपनी देखिए, एक उत्पाद व्यय ध्रुवत्व नाम की शक्ति आत्मा में है, त्रिकाल, और उसका क्या कार्य है वो बता रहे यहाँ पर। तो ये बात अपन को समझ में आ जाए तो फिर अपनी इधर उधर की व्यर्थ की दौड़ धूप, उठा पटक, संकल्प विकल्प सब शांत होकर के अपन अंदर से अपनी सहज उस निराकुल शांति को अंदर लक्ष्य करके और भोगने लगते हैं। कहीं लेने जाना नहीं है, कहीं दूर भटकना नहीं है, वो स्वयं ही वास्तव में अपना स्वभाव है अनादि अनंत काल से। पर आज तक अपना उस पर लक्ष्य नहीं जाने से अपन क्षणिक परिणति में निरंतर आकुलता 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 भोग रहे हैं। अब ये यहाँ पर अपन को ये उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति क्या बदलाती है, देखिए उसको अपन पढ़ते हैं। यहाँ कहते हैं क्रमाक्रम वृत्त वृत्तित्व लक्षणा उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। क्या स्वरूप है इसका? क्रम अक्रम वृत्त वृत्तित्व लक्षणा। क्रम और अक्रम है वृत्ति जिसकी, ऐसे परिणमन को, इस प्रकार के स्वरूप को धारण करना, कहते हैं इस प्रकार का वर्तन करते रहना है स्वरूप जिसका, ऐसी जो है उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति आत्मा में है। क्या? क्रम और अक्रम से प्रवृत्ति करते रहना। क्रम और अक्रम, तो कहते हैं क्रम माने प्रति समय एक के बाद एक पर्याय उत्पन्न होती रहती हैं, और अक्रम माने एक साथ अनंत गुण उसमें व्याप्ते रहते हैं। तो ऐसा गुण ध्रुव रूप होते हैं और पर्याय उत्पत्ति और विनाश रूप होती हैं। उत्पन्न होती हैं, विनाश होती हैं। एक पर्याय उत्पन्न होती है, पूर्व की विनष्ट होती है, फिर नई उत्पन्न होती है, फिर वो विनष्ट होती है। माने देखो, उत्पन्न और विनष्ट होने का मतलब ये है कि परिवर्तन होते रहना, उसमें से कुछ नष्ट नहीं होता, कुछ आता नहीं, आने जाने की बात नहीं है, ये तो परिवर्तन होने की बात है। जैसे अपन ये देख रहे हैं कि ये पंखा क्या है, जैसे चलता है रुकता है और फिर भी ज्यों का त्यों बना रहता है। तो ऐसा अवस्था में इसके निरंतर परिवर्तन होता रहता है, फिर भी वस्तु ज्यों की त्यों बनी रहती। तो ऐसा जो है क्या है, आत्मा में क्रम और अक्रम रूप से वर्तन करते रहना, माने अपने गुणपने से ध्रुव ज्यों के त्यों बने रहना और अवस्था से निरंतर परिवर्तन करते रहना, ये आत्मा का स्वभाव है। समझ रहे ना? तो ये जो है क्रम वृत्ति और अक्रम वृत्ति रूप वर्तना, यहाँ जो दिया हुआ है देखिए, द्रव्य में यहाँ पर क्रम वृत्ति रूप और अक्रम वृत्ति रूप बर्तन जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति अर्थात क्रम वृत्ति रूप पर्याय उत्पाद व्यय रूप होती है और अक्रम वृत्ति रूप गुण ध्रुवत्व रूप रहते हैं। तो ऐसा जो है अपने वस्तु गुणपने से ज्यों की त्यों बनी रहे और अवस्था में निरंतर बदलती रहे, बदल करके भी नहीं बदलना और नहीं बदल करके भी बदलना। जैसे ये सोचो कि व्यक्ति रात्रि में सोता है और करवटें बदलता है, बदलता करवटें, इस करवट से उस करवट हो जाता है, उस करवट से इस करवट हो जाता है, फिर भी वो ज्यों का त्यों रहता है। करवटें बदल करके क्या करता है वो, फिर भी वही का वही ज्यों का त्यों रहता है, कुछ उसमें बदल जाता है। उस व्यक्ति में कुछ बदलता है कि नहीं? सिर्फ अकेली अवस्था से अवस्थांतर हो गया, इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ, पर फिर ज्यों का त्यों। ऐसे ही आत्मा क्या करता है? आत्मा निरंतर पर्याय से क्या है, परिवर्तन करता रहता है और परिवर्तन करके भी ज्यों का त्यों बना रहता है, ध्रुव रूप से बना रहता है। तो ये वस्तु का स्वरूप है, उसमें शक्ति है इस प्रकार की, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व नाम की शक्ति है।
कि प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहे, प्रति समय पुरानी पर्याय का व्यय होता रहे, और गुण पने से वस्तु ज्यों की त्यों। गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य कैसा रहता है? गुण पर्यायमय, गुण पर्यायवत, वत में गुण पर्यायमय, उस मय ही रहता है। तो वो जैसे अपन ने ये देखो कि करवट बदली, तो वो करवट बदलने में किसने बदली वो करवट? जैसे मान लीजिए अपन ने दाई करवट से सो रहे थे, बाई करवट बदल ली, तो वो व्यक्ति पूरा का पूरा वो बाई करवट रूप परिवर्तित हो गया। कौन, किसने बदली? भाई उसी की अवस्था है ना वो। तो बुद्ध द्रव्य पूरा का पूरा उस रूप होता है, द्रव्य पूरा का पूरा ज्यों का त्यों रहता है, द्रव्य पूरा का पूरा इस करवट रूप होता है। तो कोई अलग से कुछ होता नहीं है, वही का वही, उस करवट था इधर बदल ली, इधर बदल ली इधर। ऐसे ही अपन जो है, देखो अज्ञान दशा में तो अपन अपने स्वरूप को समझते नहीं है। अभी अपन क्या समझते हैं? अपने को इन संयोगों से, संयोगी भावों से, और इनसे अपन अपना अस्तित्व मानते हैं। कैसे मानते हैं? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। अथवा अपनी जो विकारी परिणाम हो रहे हैं, अब निरंतर अपन अपने को स्वरूप मानते हैं। क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी आदि जो भी भाव, सुखी दुखी, पुण्य पाप के उदय में अपन को अनुकूलता प्रतिकूलता भाषित हो रही, तो अपने को उतना ही मान लेते। तो ये तो तुम्हारे मोह के भाव है, ये तो तुमने क्या है अज्ञानता से पैदा किए हैं। वास्तव में तो आत्मा का स्वभाव शांत निराकुल है, जान सहज जानन देखन स्वरूप रहना है, और वो अनादि अनंत है। देखो जानन देखन स्वरूप तो आप जो भी सुखी दुखी कल्पना करते हो, वो सुख की कल्पना शांत होती है, दुख की कल्पना उत्पन्न होती है, दुख की कल्पना शांत होती है, सुख की, परंतु वो जानन 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 पना उसमें ज्यों का त्यों बना रहता है। ये मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, भ्रम से तुम मान रहे हो। आत्मा वास्तव में तो कुछ भी होता नहीं है, आत्मा ज्ञानी स्वरूप रहता है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम, परभावस कर्ता आत्मा मोह। तो ये तो तुम्हारी मान्यता सिर्फ भ्रम की है, और उस भ्रम की मान्यता से तुम बिल्कुल अपने आप को उस समय उस रूप ही भ्रम से सुखी दुखी कल्पना करके अनुभव करते रहते हो। जैसे स्वप्न झूठा है, पर वो स्वप्न है जरूर, ऐसा नहीं है कि स्वप्न का अस्तित्व नहीं। और स्वप्न के अस्तित्व में तुम पूरे के पूरे अपने अस्तित्व को भूल करके परेशान होते रहते। क्या ज्ञान में अपन को भ्रम चल रहा है अनादिकाल से। क्या भ्रम चल रहा है? देह जीव को एक गिने, अपने लिए कर्म के उदय के भाव रूप अपने को अनुभव करे, सुखी दुखी रंग के राव संयोगों से अपना मूल्यांकन करे। अब ये तुम्हारा भ्रम है, और इस भ्रम से तुम पूरे दुखी हो, और तुम्हारा कुछ नहीं होगा उसमें, तुम्हारे अंदर कुछ भी दुख आया नहीं, सिर्फ तुम्हारा ये दुख ऊपर ऊपर काल्पनिक है, अंतर यही ऊपरी जान। दुख कैसा है? ऊपरी माने किसी को ऊपरी बाधा हो जाती, भूत लग गया किसी को, मोह का पिशाच बताया आचार्यों ने। इसको मोह का पिशाच अनादिकाल से कोलू कैसे बैल जैसा जूत रहा है। तो क्या होता है मोह का पिशाच? जब इसको भूत लग जाता है तो व्यक्ति अपने को भूलकर उस भूताविष्ट क्रियाएं करता है। वो भूत जैसी प्रवृत्ति कराता है वैसी प्रवृत्ति करता है, अपना अस्तित्व तो भूल ही जाता है। तो अब ये क्या है? ये तो मोह से भूताविष्ट प्रवृत्ति कर रहा है निरंतर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कल्पना मिथ्या करता रहता है। तो अब ये कह रहे भैया तुम्हारा अस्तित्व नित्य रहते हुए प्रति समय सहज जानन देखन स्वरूप रहना और शांत निराकुल रहना, ये तुम्हारा स्वभाव है, आत्मद्रव्य का स्वभाव। और किसका स्वभाव चाहिए तुम्हें? आत्मा का एक है ध्रुव स्वभाव, एक है अध्रुव स्वभाव। ध्रुव स्वभाव एक रूप रहता है, अध्रुव स्वभाव में परिवर्तन होता है। अरे अध्रुव स्वभाव में मिथ्या चलता है, अज्ञान चलता है, कसाएं चलती हैं, सम्यक चलता है, ज्ञान चलता है, निष्कसाएं होती हैं। ये अध्रुव स्वभाव में होता है। हाँ, ये इसकी अवस्था में। अब अवस्था में होता है तो ऐसा नहीं है कि अवस्था कोई अलग रखी है, वो तो पूरा का पूरा द्रव्य भी अपने लिए उस रूप फिर पर्याय से वो अपने को वैसे ही पूरा अनुभव करता है। सर्वथा कोई द्रव्य पर्याय अलग अलग तो है नहीं। द्रव्य बिन पर्याय न पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा।
तो क्षणिक बिल्कुल तादात्म्य उससे अपने को वैसे ही अनुभव करता है वो। सुहु जुत्तु सुहु, असुहु जुत्तु असुहु, शुद्धु जुत्तु शुद्धु। जिस समय जीव पर्याय में जिस रूप परिणमन कर रहा है, पर्यार्थिक नए से पूरा का पूरा वो ही अपने को अनुभव करता है करो। अब ये जो है, ये वृत्तियां जब तक ज्ञान में उसको निर्णय करके, और जब तक ये भ्रम नहीं तोड़ेगा अपना, जब तक ये भ्रम नहीं छोड़ेगा कि भैया हम क्या है, जैसे स्वप्न में अब था सब कुछ भरा पूरा परिवार और भीख मांगते हुए भटक रहा है, तब अब वो तकलीफ तो पूरी है ना। तकलीफ तो उस समय स्वप्न में भिखारी बन गया तो बनेंगे, वो ऐसा नहीं है कि वो पूरा उसका अस्तित्व अलग से दिख रहा उसे। ऐसे ही जिस समय मिथ्यात्व अवस्था में अपनी जो प्रवृत्ति चल रही है, पूरे के पूरे अपन अपने को उसी रूप अनुभव कर रहे हैं। देह को एक ही, देह और अपने को आत्मा को एक ही मान रहे हैं। अपने को अलग अलग ज्ञान स्वरूप चेतन रूप अमूर्तिक सत्ता अपने को अलग नहीं कर रहे। चेतन को उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल, अब ताको न जान विपरीत मान कर करे देह आदि में निज पहचान। अब ये तो गलती है। अब जैसा अपना स्वरूप है, उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनसे न्यारी, अब ताको अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करे निज पहचान। यहां से धर्म चालू होता है। यहां से उसको बातों का धर्म नहीं है, उसको अंदर में आनंद आता है, उस प्रकार का निराकुलता रूप संवेदन होता है, तृप्ति रूप अंदर से भाषित होता है, सहजता रूप भाषित होता है, निर्भारता भाषित होती है। जैसे अब सिर पे से पूरा भार उतर गया हो, अपन बोलते जिनके सिर पे भार वे डूबे मझधार, और ज्ञानी कहते हम तो उतरे पार झोंक भाड़ को भाड़। गुस्सा में अपन कह देते हैं भाड़ में जाओ सब, तो कहने से नहीं जाते भाड़ में, दिमाग में तुम्हारी मिथ्या मान्यता छोड़ने से तुम्हारा भार उतरता है। अपन जब कसाई आती है अपने हिसाब से कोई परिणमन नहीं करे तो क्या करते अपन, यही कहते भाड़ में जाओ, तो हमें कुछ मतलब नहीं थे उसे, भाड़ में कितने चले जाओ, दिमाग में से खाली करो नहीं। अब तुम तो सोच रहे हो कि भाड़ में जाओ, और अंदर तो जो ही है कि जी हमारे हिसाब से परिणमन करने लगे। अभिप्राय तो यही उल्टा द्वेष बुद्धि। अब सबको सुना दे फिरोगे। अगर मान लीजिए कि वो चलो तुमसे तुम्हारी बात नहीं मानो, अलग हो गए वे तुमसे, देखो हमने उनके संग ऐसा ऐसा किया और उन्होंने हमारे संग ऐसा किया, और रात दिन भी उसको नेगेटिव रूप में उसके प्रति उनको जुड़े रहोगे, उससे उसको दिमाग से अलग कहाँ कर पाओगे। तो क्या उस विकल्प को तोड़ करके तुम अंदर में अपने सहज ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप अनुभव करो? ऐसा कर सकते हो? ऐसा क्या करके कसाय से जो व्यक्ति इस प्रकार बोलता है, क्या वो निर्भर हो जाता है क्या? नहीं आता समझ में। देखो धर्म में ये काम करना है सब। क्या काम करना है धर्म में? धर्म में अपनों बताओ क्या करना है? ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान। ये अपनी विपरीत अभिप्राय, अपना भ्रम, इस प्रकार की अपनी परलक्षी वृत्ति जो अपन को निरंतर इष्ट अनिष्ट की कल्पना वो छोड़ के अपने को सहज ज्ञाता दृष्टा साधना को अनुभव करके जीना है। काम तो ही करना है। अस्थिपूर्वक नास्ती होती है। नास्ती को अगर गाली देते रहो, नास्ती की तरफ देखते रहो, तो तुम्हारी जीवन में शांति नहीं मिलेगी। तो ये यहां पर आचार्य कह रहे कि भैया देखो, द्रव्य प्रत्येक द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है तथा सत द्रव्य का लक्षण है। देखो सत का विस्तार उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, ये द्रव्य का लक्षण है कि द्रव्य कहाँ रहता है? उत्पाद में, व्यय में, ध्रुव में। इन तीनों अस्तित्व, तीनों मय है उसका। देखो अभाव भी आकाश में नहीं होता, गधे के सींग जैसा अभाव नहीं होता है। सद्भाव में अभाव होता है। भाई होगा तो अभाव होगा, जो चीज है ही नहीं है तो अभाव काय का करोगे? ये तो बता दो। तो व्यय काय का होता है? अस्तित्व का ही व्यय होता है, और अस्तित्व में ही उत्पाद होता है, और अस्तित्व में ही ध्रुव रहता है। ये तीनों अस्तित्व के भेद है ना। क्या कहा भाई? सब इकट्ठा है, वो अपन को समझने के लिए सारे भेद पर भी। तो अभाव भी सद्भाव रूप है। अभाव कोई ऐसा आकाश कुसुम जैसा नहीं समझना। अभाव को सद्भाव जानते हो ना?
जैसे मान लीजिए पानी की तरंग शांत हो रही है, तरंग शांत हो, पानी की शांत हो रही हो, अस्तित्व में शांति हो रही ना, अभाव काय में हो रहा है? आकाश माने वस्तु स्वरूप में हो रहा है कि आकाश में हो रहा है, शून्य में हो रहा है? इसलिए अभाव भी सद्भाव रूप है और माने सद्भाव तो सद्भाव रूप है ही, पर अभाव भी सद्भाव रूप है। माने वस्तु का अभाव होता है, वस्तु का सद्भाव होता है, वस्तु की नित्यता रहती है। तो वस्तु के तीन भेद है ना, उत्पाद, व्यय, ध्रुव, युक्तम, सत। सत अस्तित्व के तीन भेद हैं। ये कौन से? माने उसका पर्याय का अभाव होना, एक पर्याय का उत्पाद होना और एक पर्याय से ध्रुव बने रहना, ये भी एक पर्याय है उसकी अवस्था। अभी आगे जो है ये जो 19वीं शक्ति है ना, ये भी इसी से संबंधित है, जुड़ी भाई। इन तीनों को वो यहाँ पर जो है, ये तो अपन को लिया उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति, और यहाँ लिया है इन तीनों का नाम परिणाम शक्ति। 19वीं नंबर की कौन सी ली है? परिणाम। देखो उसका भी स्वरूप देखो, उसको हम पढ़ते हैं। द्रव्य स्वभाव भूत, द्रव्य व्यय उत्पाद आलिंगित सदृश विसदृश रूप एक अस्तित्व मात्र मई परिणाम शक्ति। देखो क्या बताया इसमें है, ये एक परिणाम है। ये कौन सा? अस्तित्व मात्र रूप में रहना एक परिणाम। कौन सा परिणाम बता रही है? ये कह रहे हैं द्रव्य स्वभाव भूत, जो द्रव्य का स्वभाव भूत है। ये कौन? द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित माने चिन्हित, सदृश और विदृश है स्वरूप जिसका, ऐसे एक अस्तित्व मात्रमयी, एक अस्तित्व विद्यमान माने वस्तु का वस्तु मात्रमयी क्या है? ये परिणाम शक्ति। ये इसका नाम परिणाम। परिणाम माने अपन समझते हैं अकेला क्या? परिणाम माने होता है पूरा का पूरा वस्तु का परिणमन। तो वस्तु का परिणमन कैसा है? उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक पूरा वस्तु का परिणमन चल रहा है। ये कैसी? द्रव्य स्वभाव भूत, ये द्रव्य का स्वभाव है त्रयात्मक रहना। तो नीचे इसमें देखो अर्थ दिया जो 19वीं शक्ति, द्रव्य के स्वभाव भूत द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित माने चिन्हित या स्पर्शित, सदृश और विसदृश। सदृश माने एक रूप रहना, ध्रुवपना, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ज्यों कहते हो उसी रूप। जैसे ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान गुण ज्ञान ज्ञान ही रूप रहता है। अब उसमें क्या है फिर? विसदृश, उसकी पर्याय में विसदृश, एक पर्याय उत्पन्न होती है, एक विनष्ट होती है। तो एक रूप रहना और बदलते रहना, ये विसदृश हो गया, उससे विपरीत हो गया। क्या? अभी तो 18वीं 19वीं शक्ति चल रही। वो परिणाम उसका अर्थ अलग है, बता दिया ना पहले। परिणाम और परिणामत्व शक्ति वो अलग है। परिणमन और परिणमन करने और कराने रूप शक्ति, स्वयं करने और कराने, अपने को ही परिणमन करने वाली भी है और कराने वाली भी है। ये देखो, वैसे तो देखो सब एक में सब गर्भित हो जाता है, ये अलग अलग उसकी विशेषताएं अलग अलग तरीके से बताई जा रही। सामान्य से आप कह दो तो सद्रव्य लक्षणम, और सत में जो कुछ भी है वस्तु में सब कुछ अनंत गुण धर्म पर्याय सब सत में आ गई। सत, बस सत सत सत। इसलिए अपन बोलते सच्चिदानंद। सत माने अस्तित्व और चित माने चैतन्य स्वरूप और आनंद माने निराकुलता रूप। बस इतने इन तीन में अपना पूरा अस्तित्व अपन को निरूपण हो गया। सच्चिदानंद, सत में उसका अस्तित्व बताना, चित में अजीवों से पृथकता बताना, आनंद में आश्रमों से पृथकता बताना। क्या बताना? आत्मा का स्वरूप अस्तित्व रूप है, चैतन्य स्वरूप है और दुख रूप नहीं है, आश्रम रूप नहीं है। कैसा है?
निराकुलता, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये तीन चीजें अपन को अपने स्वरूप में बस समझ ली तो सब कुछ अपन ने समझ लिया। आत्मा कैसा है? शाश्वत वस्तु है, सत है, तो सत स्वरूप है वो। ऐसा नहीं है कि शून्य है, कुछ है नहीं। फिर कैसी है? फिर वो चैतन्य स्वरूप है। वो माने चैतन्य पने, जानन देखन पने से रहित नहीं है वो। आज 5 अजीब द्रव्य चेतना से रहित हैं और ये चेतना स्वरूप है, संचेतनमय है। इसको संवेदन होता है। 5 अजीबों में संवेदन नहीं होता है। और पर्णमन, इसका दुख रूप पर्णमन करने का स्वभाव नहीं है। कैसा पर्णमन करने का स्वभाव है? आनंद, सर्वांग निजात प्रदेशों से निराकुलता, तृप्ति, शांति, ये उसका स्वभाव है। आकुलता करना वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या है? आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धि, आश्रव आत्मा नहीं है। वो आत्मा का विकारी परिणाम है और वो उसका दोष है, विकृति है, बीमारी है पर्याय की। वो निकाल देने पर वस्तु का अपना निर्दोष स्वरूप विद्यमान बचता है पर्याय में। अब ये अनादिकाल से इस बीमारी को ही अपना स्वरूप समझ लिया इसने। कोई व्यक्ति क्या जन्म से बीमार होता ना, कोई तो अपने को वो उसी रूप मानने लगता कि हमें ऐसा ही है। तो ये तो अनादिकाल से ये बीमारी है और अपने को उसने बीमारी मान लिया। उसने अपना स्वास्थ्य कभी देखा ही नहीं आता समझ में। क्या करें बताओ आचार्य, और क्या कर सकते हैं अब इससे ज्यादा तुम्हारे लिए और क्या बता सकते हैं वो। भाई देखो, हर चीज की अपनी सीमा होती है। समझाने की सीमा है, समझने की भी सीमा है। तुम अपने ही ज्ञान से समझ सकते हो, दूसरों के ज्ञान से नहीं समझ सकते। अगर दूसरों के ज्ञान से समझने की व्यवस्था होती तो अभी तक तो सबका मोक्ष हो जाता। जो भी ज्ञानी हुए हैं वे अपने ज्ञान से जैसा भी समझ रहे वे तुम्हें भी वैसे ही समझा देते। पर क्या होता है कि वे तो अपने ज्ञान से समझा रहे, अब तुम्हें अपने ज्ञान से समझना है। वे क्या समझा रहे हो, तुम क्या समझ रहे, अब ये तो तुम जानो। अगर जैसा वो समझा रहे हैं, समझ रहे हैं और वैसे ही तुम समझ लो तो फिर भेद रही नहीं कोई। एक डाल 2 पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला। एक डाल मानो ध्रुव स्वभाव को तुमने पकड़ लिया और उसी ध्रुव स्वरूप को, अपने चेतन स्वरूप को तुमने, शिष्य ने भी जिसको समझा रहा है उसने पकड़ लिया। तो अब क्या अंतर है दोनों में? भाई उस गुरु, अपने गुरु स्वरूप को, यानी आत्मा का जो स्वरूप है, जो अनंत गुणों से भारी है, अगर उसको तुमने स्वीकार कर लिया तो अब तुम्हारे जीवन में भी परिणति में गुरुता आ गई। तो अब तुम्हारे लिए भेद हल्कापन रहा ही नहीं, बराबर हो गए तुम। और है भाई वो स्वरूप तो सबका एक सा है और उस स्वरूप को जिसने ग्रहण कर लिया तो अब परिणति में भी एक जैसा परिणमन चालू हो गया। तो अब कौन अंतर रहा उसमें? इसलिए सब सिद्ध एक समान। क्या अंतर बताओ? सब सिद्ध अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्त बधु के कंत तुम 3 भुवन के राज। तिहु जग की पीड़ा हरण, भवदध शोषण हार, गायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार। हरता अग अंधियार के, कौन सा क्या दूर किया? हरता अग माने पाप, हरता अग अंधेरे रूप है वो, जो अंधकार रूप है वो पाप सब। तो हरता अग अंधियार के करता धर्म प्रकाश और थिरता पद दातार हो, धरता निज गुण रास। अपने ही जैसे आप अपने स्वरूप का अनंत गुणों को धारण किए हुए हो, ऐसे ही जो परिणति अपने उस स्वरूप को ग्रहण कर लेती है तो उस परिणति में भी वो सब अनंत गुणात्मा को उसका धारणपना उसमें परिणति में आ जाता है। जो शिष्य ऐसे समझ लेते हैं तो वे भी शिष्यों के लिए भी व्यवहार से कहा जाएगा, अगर अपने समान तुमने कर लिया सबको। अगर जो अपने समान नहीं करे शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए, तो उसको भगवान कौन कहे?
त्रिभुवन तिलक जगतपति हे गुरु, सदगुरुओं के हे गुरु हरि, सदभक्तों को निस्सम करते, इसमें नहीं अधिक आश्चर्य। स्वाश्रित जन को निस्सम करते, धनी लोग धन धरनी से, नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या, उन धनकों की करनी से। अगर अपन पैसे वालों की सेवा करें और अपन ज्यों के तो भिखारी दरिद्र ही बने रहे में, भूखों मरत रहे में, तो उनकी सेवा करने से क्या फायदा होगा अपन को। ऐसे ही भगवान की भक्ति करने वाला भक्त भक्त ही रहे, भागते ही फिरे, और वो भगवान जैसी शांति का निवेदन करे ही नहीं, तो वो काहे का भगत रहा फिर। वो तो भगवान से भग रहा है, भगवान का भगत तो नहीं रहा। वो भगवान से दूर भागता रहा, भगवान से जुड़ा तो नहीं हो। अगर भगवान से जुड़ जाए तो जैसा भगवान अपने अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, अपने अनंत वैभव का अनुभव कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही अनुभव करने लगे। तो यहाँ पर देखो, ये परिणाम शक्ति में भी इन्होंने वो बात, वो उसमें लक्षण है, ये इसका स्वरूप है। उत्पाद में ध्रुवत्व, वहां उसको लक्षण सिद्ध किया, और यहां उसका आत्मा का ये द्रव स्वरूप बतलाया। देखो जो लक्षण होता है, अभी अपन ने जो है जब ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा की प्रसिद्धि की थी, तो उन्होंने कहा ऐसा कौन सा इससे ज्ञान से अलग पृथक आत्मा है जिसकी तुम इस लक्षण से प्रसिद्धि करना चाहते हो। तो कहते हैं ऐसा कोई लक्षण अलग नहीं है लक्ष्य से कि जिसकी प्रसिद्धि करना चाहते। तो कहते दो, तो कहते दो नहीं है, द्रव्यपने से तो वो एक ही है। भेद करके सद्बुद्ध व्यवहार से तुम्हें दो करके समझा रहे, द्रव्यपने से दोनों एक ही है। ऐसे ही ये लक्षण चूंकि प्रसिद्ध होता है और लक्ष्य अभी प्रसिद्ध नहीं है, तो इसलिए प्रसिद्ध लक्षण से प्रसाद्यमान उस लक्ष्य को प्रसिद्ध किया जाता है। तो उत्पाद व ध्रुव से लक्षण करके ये द्रव्य के स्वरूप को, जो उसका स्वभाव है ऐसा, जो इसमें परिणाम शक्ति में सिद्ध किया कि द्रव्य स्वभाव भूत द्रव्य व्यय उत्पाद आलिंगित सदृश विसदृश रूप एक अस्तित्व मात्र मई परिणाम शक्ति। ये परिणाम त्रयात्मक है और ये एक अस्तित्वमय है, तीन रूप नहीं है। कैसा है? अभेद दृष्टि से एक सत है, भेद करके अपन को ये त्रयात्मक रूप में अपन को स्वरूप को बताया। तो यहाँ आपके लिए ये आत्मा उत्पाद व ध्रुवमय, उत्पाद में देखो तो पूरा आत्मा, व्यय में देखो तो पूरा आत्मा, ध्रुव में देखो तो पूरा आत्मा, चलने में देखो तो पूरा पंखा, रुकने में देखो तो पूरा पंखा, पंखे पने में देखो तो पूरा पंखा। देखो पूरी वस्तु अखंड है। अपन को समझने के लिए उत्पाद व ध्रुव तीन किए हैं। वास्तव में तो उत्पाद में भी पूरी वस्तु, व्यय में भी पूरी वस्तु, ध्रुव में भी पूरी वस्तु, तीनों मय है ना अभेद दृष्टि से। तो तीन तो अपन को समझने के लिए भेद करके समझाए। इन तीनों में एक अस्तित्व है। वो आत्मा का अस्तित्व कैसा है? त्रयात्मक एक अस्तित्व है। वो एक वस्तु है पूरी, एक आत्मा है पूरी। हाँ, प्रति समय क्या है? वो पर्याय उत्पन्न होती हुई में, विनष्ट होती हुई में, नित्य रहती हुई, इन तीनों में अभेद रूप से व्याप्ता है आत्मा। इनको छोड़ करके आत्मा नहीं मिलेगा आपको कहीं। क्या देखना है आपको? इन तीनों में एक अभेद को देखना है। भाई करवट लेने वाले में भी क्या देखना तुम्हें? कौन है वो? करवट बदल गया, जैसे माई करवट से हो गया तो कौन है वो? अभिषेक ही है क्या? और कोई बदल गया? वो करवट लेने में दूसरा व्यक्ति आ गया क्या? वही व्यक्ति है। दाई करवट ली तो कौन है उसमें? और उसमें जो सीधा है अगर मान लीजिए वो व्यक्ति, तो वो पूरा वही का वही है ना। वो तो सब में पूरा का पूरा है। वो तो देखने का तरीका है अपन को। वो व्यक्ति कोई अपने पर्यायों से कहीं जाता नहीं है, आत्मा उसी में ही देता है। देखने का तरीका है। अपन लक्ष्य काय पे दे रहे? पर्याय पे दे रहे कि उसमें जिस 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 जो करवट ले रहा है उसको देख रहे हैं अपन। वो तो अलग होते ही नहीं है। क्यों? कि द्रव्य बिन पर्याय ना पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनन्य, ये तो अभेद ही रहते हैं। तो ये तो देखने का तरीका है सर। अभी अपन यहाँ मनुष्य पर्याय में है तो पूरे हैं कि अधूरे हैं? अब यहाँ से जाएंगे तो दूसरी पर्याय मान लो अभी संसार में जब तक है देव पर्याय में गए तो पूरे गए कि अधूरे गए? कछु इतनी छोड़ गए। कछु क्या रह गया कम? क्या वहां क्या कम गया यहां से? है? तो वो पूरी पर्याय में पूरा आत्मा है कि अधूरा है उसमें? और सिद्ध बन जाएंगे तो अब इतना अंतर है।
कि यहाँ पर संयोग रूप है और अज्ञान दशा में अपन को जो अपना अस्तित्व संयोग से पृथक है उसको मिथ्या दृष्टि देखता नहीं है, अपन को संयोग रूप मानता है, इसलिए आकुलता होती है और नए कर्मों का आश्रय बंद होकर नए संयोग फिर मिलते रहते हैं। तो ये विवाह व्यंजन पर्याय है। पर वास्तव में तो आत्मा यहाँ भी पूरा है। कोई आत्मा कोई इसमें से कोई घटी बड़ी थोड़ी हो गई, कचू भ्रम अकेला है कि उसमें अपन अपने को पूरा नहीं मान रहे। बताओ आत्मा किस समय अधूरा है और किस बात में अधूरा है? अपन तो नंगे भुक्के जैसे रात दिन अपने आप को बहुत दीनहीन, इतने जितना ज्यादा इच्छा उतना ज्यादा बड़ा भिखारी है। भिखारी कैसे कहते बताओ? चाह जिसको जितनी ज्यादा है उतना बड़ा भिखारी। भिखारी माने का उसको तो वो भिखारी तो बहुत कम छोटा भिखारी है, उसको तो रोटी मिल जाए, खाने को कपड़े मिल जाए, फटे पुराने शांति से अपने बैठ के खा लेगा और सो जाएगा। और ये बड़ा भिखारी, इसको तो मर जाना है आर्तरोध ध्यान करके, वो दुर्गति में नरक में जाना। वो भिखारी तो स्वर्ग में भी जा सकता है, संतोष वृत्ति वाला है। और अगर सम्यक दृष्टि है तो वो तो वास्तव में जैसे चांडाल भी सम्यक दर्शन संपन्न मपी मातंग देहजम, जब वो चांडाल सम्यक दृष्टि हो सकता है तो देवादेवम विदुर्भस में गूढ़ांगारांतरोत्सव। तो कहते वो तो क्या है वास्तव में अंदर से वो अक्रम से भगवान बनने वाला है, पूज्य है वो। जिसने अपने उस वैभवान आत्मा को देख लिया तो अब भले ही पाप के उदय से अभी चांडाल की पर्याय है, पर अंदर से तो सम्यक दर्शन ज्ञान को प्राप्त करने वाला अब क्या है, अंदर से तो पवित्र हो गया वो। जी हाँ, विसदृश माने उत्पन्न नष्ट होती है और सदृश में एक रूप ध्रुव 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 ज्यों का त्यों रहता है, गुण ज्यों के त्यों रहते हैं। तो अभेद दृष्टि से वो द्रव्यपना ज्यों का त्यों रहता है। भेद करके कहो तो गुण, अभेद करके कहो तो वही अभेद अखंड अनंत गुणों का पिंड द्रव्य स्वभाव। तो वो एक रूप द्रव्य स्वभाव, और द्रव्य स्वभाव के दो भेद हैं, एक एक रूप रहने वाला और एक अनेक रूप बदलने वाला। द्रव्य के एक रूप द्रव्य माने जो उसमें सामान्य, द्रव्य में सामान्य विशेष, द्रव्य के दो भेद हैं। कैसा है द्रव्य? सामान्य विशेषात्मक। ये अनेकांत प्रकरण चल रहा है, स्यादबाद से वस्तु स्वरूप की सिद्धि की जा रही है, समझ रहे ना? नए का विषय नहीं चल रहा है, ये प्रमाण का विषय अपन को सिद्ध करके पूरी वस्तु यथार्थ बताई जा रही। व्यक्तियों को कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है कि निश्चय नए का विषय में हूं और वो मिथ्यात्व है। अकेला ध्रुव स्वभाव मान लेना और उत्पाद व्यय को अपने को सर्वथा भिन्न माननापन है ही नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व का रोग है और ज्यादातर मुमुक्षुओं के दिमाग में बहुत घुस गया है। पहले अनेकांतात्मक पूरी वस्तु स्वरूप को समझा नहीं और प्रयोजन को मुख्य करके और पर्याय में उसका अवलंबन करके अभेद निर्विकल्पता सिद्ध करना थी, तो वो तो नहीं की। और कल्पनाओं में भ्रम से अपन को ध्रुव 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 करके और बन गए, क्या बन गए? बहुत बड़ी सम्यक दृष्टि। और दूसरे व्यक्ति अगर वे व्यवहार से वस्तु स्वरूप का विचार करें तो ये तो प्रमाण का विषय वाले हैं। प्रमाण माने मिथ्या दृष्टि, और एकांत से अकेला वे मिथ्या दृष्टि है, उनको वे मिथ्या दृष्टि नहीं मानते अपने को। अरे प्रमाण में तो दोनों आते हैं, नए का विषय भी आता है और कौन सा निश्चय का विषय भी आता है, व्यवहार का, दोनों है प्रमाण में तो। और अकेले निश्चय में एक ही विषय है, व्यवहार का विषय है ही नहीं। तो जिनको पहले वस्तु तत्व का निर्णय नहीं, स्वरूप का अवलंबन नहीं, प्रमाण ज्ञान प्रकट नहीं, तो नए का विषय उनकी सम्यक होते ही नहीं है, वे तो नया भास में जीते हैं। एकांत से अपने लिए सिर्फ क्या मानते हैं? वो चेतन 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 एक रूप अकेला मानते, वो दूसरा उसका अनेक पने रूप बदलने वाला धर्म जो वस्तु में है नित्या नित्या, वो उसको अपना है नहीं, वो तो दूसरे का है। वो विवक्षा थी, किसी प्रयोजन से कहा था, पर उसको वो तो समझा नहीं, प्रयोजन तो साधा नहीं, और धारणा में मिथ्या कल्पना करके एक संप्रदाय अलग खड़ा कर लिया। एक एक गुरु के अनुयायी सैकड़ों मिथ्या दृष्टि मतावलंबी है सब। गुरु घंटाल उनके नाम पे सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अकेला नाम लेते हैं गुरु का और गुरु की मानते एक भी नहीं है, समझ रहे ना? और अन्य से द्वेष करते हैं।
जबकि जो ज्ञानी गुरु होते हैं वे तो जीव मात्र के प्रति आत्मीयता रखते हैं, पर्याय में अभी उनको वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं हो तब भी उसके प्रति आत्मीयता रखते हैं, द्वेष तो करते ही नहीं है। क्यों? कि वो है तो पूरा आत्मा, भले ही क्षणिक पर्याय अपने ज्ञान में वो समझ नहीं रहा है तो उससे क्या होगा, है तो वो आत्मा पूरा कम है कुछ, उसके नहीं समझने से क्या हो रहा है। तो जो आज वर्तमान में दशा है, एक एक व्यक्ति के समर्थक बनकर उस जो धार्मिक व्यक्ति हुए हैं उनने तो किसी पचड़े में किसी संप्रदाय में पड़े नहीं हो और किसी संप्रदाय को खड़ा किया नहीं, उनने तो अनादि अनंत तीर्थंकरों की परंपरा में अपने को जोड़ के रखा और अपने को उनका दासानुदास और जे बन गए क्या, उनके भगत, अंधे भगत, और बस अकेले उनको ही मानना, दूसरों को नहीं मानना। और वे कहते कि भैया हम तो उनके दासानुदास हैं। ऐसे एकांगी मिथ्या दृष्टि खुद परेशान रहते हैं कसायों से और समाज में भी विघटन पैदा खड़ा करते हैं। चाहे वे बाहर में कितना ही उनका पुण्य का उदय है, उनके पीछे कितना ही मूड लग जावे, पर उससे कोई शांति मिलने वाली नहीं है उनको। जब तक वे अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को समझकर पक्षातिक्रांत होकर उसका अवलंबन करके अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए जीवन नहीं जिएंगे, तब तक वो संतुलित तरीके से ना तो स्वयं जी सकते हैं न दूसरों के साथ सम्यक आत्मीय व्यवहार कर सकते हैं। सभी जीवों के प्रति आत्मीय व्यवहार सम्यक दृष्टि ही कर सकता है। क्यों? कि पहले तो उसके लिए जीव दृष्टि से देखना, पर्याय में क्षणिक भूल है भ्रम की, स्वरूप में तो कोई भूल है नहीं, तो उस भूल से उसमें इतना बड़ा दिमाग में कचरा भर लेते हैं जो धारणा वाले जीव हैं। शाश्वत तरीके से उसको क्या है, मिथ्या दृष्टि। एक तरफ तो द्रव्य दृष्टि, सब जीवों को द्रव्य दृष्टि से देखो, तो द्रव्य दृष्टि में तुम्हें मिथ्या दृष्टि वो देख कैसे रहा, तुम्हें जीव देखना चाहिए ना। वो तो तुम्हें तो जब तुम्हारी दृष्टि माने आत्मीय दृष्टि है तो तुम्हें आत्मा देखना चाहिए ना, उसके मिथ्या पर्याय दृष्टि तुम क्यों देख रहे हो उसको। तो खुद तो अपने को द्रव्य दृष्टि से देखेगा और दूसरे को पर्याय दृष्टि से एकांत से देखेगा। इसलिए जो मिथ्या धारणा बना करके सांप्रदायिक बुद्धि से व्यक्तिवादी जीवन जीते हैं वे व्यक्ति निरंतर परेशान रहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को सामान्य व्यक्ति भी समझता है कि ये व्यक्ति बहुत पागल है, दम्भी है। धर्मात्मा व्यक्ति का व्यवहार इतना पवित्र होता है। टोडरमल जी ने लिखा, संघ में मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि साधु होते हैं। सम्यक दृष्टि साधु कदाचित समझ भी लेता है कि ये मिथ्या दृष्टि है, पर व्यवहार कैसा करता है, मिथ्या दृष्टि जैसा व्यवहार करता है उससे। अगर मिथ्या दृष्टि जैसा व्यवहार करे तो संघ में भेद पड़े, आपस में लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाए। कैसा व्यवहार करना। और अपन जैनों में कितने प्रकार के जैन हो गए। एक एक व्यक्ति का दिमाग आज इतनी भ्रांतियों से भरा हुआ है, अपने को श्रेष्ठ बाकी सबको मूर्ख। और ये अपनी बुद्धि का दिवाला निकला हुआ समझो। इस प्रकार से अगर अपन जी रहे हैं तो अरे भाई, पहले तो वस्तु को वस्तुपने से देखो, फिर अपनी जो क्षणिक भ्रांति है उस भ्रांति को तोड़ने के लिए अपन को मिथ्या कल्पनाएं छोड़ो और वस्तु को ग्रहण करके स्वयं शांति से जियो और दूसरों को भी उस वस्तु स्वरूप से देखकर उनके प्रति भी आत्मीय व्यवहार करो। कदाचित उनकी क्षणिक भूल है तो वह भूल भी तुम्हारे आत्मीय व्यवहार से निकलेगी, तुम्हारे दुर्व्यवहार से दूर नहीं हो सकती और कसाएं बढ़ेंगी उनकी। क्या कह रहे बताओ। दूसरे को सुधारना है, बताओ कैसे सुधार सकते हो उसको। आत्मीय व्यवहार करके सुधार सकते हो कि दुर्व्यवहार करके सुधार सकते हो। तो अपन को जीवों के प्रति आत्मीय हित है, उनका हित चाहते हैं अपन कि हम सिर्फ अपने कसाय का दंभ का पोषण करना चाहते हैं सबसे। जो व्यक्ति आत्महित करता है, दूसरों का भी हित चाहता है, तो उनके प्रति बहुत ही आत्मीय संतुलित व्यवहार करके उसका जहां जो गलती है उसको धीरे से, अपन लोग में बोलते हैं,
काना से काना कहो सीधो आ है टूट, और होले होले पूछ लो भैया तोरी कैसे गई है फूट। का कही का अर्थ होता ही का, अब भूल गए होंगे सब, बुंदेलखंडी भाषा जाना तो नहीं है। का कही हमने, समझ में आई का कही हमने? प्रेम से आत्मीय व्यवहार से भैया ये का होगा तुम्हारे यहाँ में, कैसे का भाव है, तो वो बता दे प्रेम से कि भैया हम का बताएं, ऐसी ऐसी स्थिति है, ऐसी ऐसी ऐसे हो। तो प्रत्येक व्यक्ति आत्मीयता से अपनी परिस्थिति, अपनी मजबूरी, अपनी कमजोरी, अपनी विपरीतता वो उगलेगा, और फिर उसको प्रेम से बताओ कि भैया देखो अब अगर तुम्हारे लाने इस आंख का सुधार करना है तो अब ज्यादा दवाई करो तुम, समझ रहे? वो तो फूट गई थी, वो तो अब तो वो तो लौट के आएगी नहीं। अब तो इसका सुधार उपचार ये है कि अब तक तुमने ऐसी गलती करी, अब ये गलती मत करो, अब तुम अपने स्वरूप को ऐसा देखो, जानो, अनुभव करो, इसमें शांति है, और दुनिया की किसी प्रकार की कल्पना करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। किसी से जुड़े रहने से, किसी के गीत गाते रहने से, साक्षात भगवान से के भी अगर तुम अपने से नहीं जुड़ोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। क्या हो जाएगा? तो ये अपन को यहाँ पर एक एक शक्ति अपन को अपने शक्तिमान आत्मा से जुड़ने का संदेश देती है, किसी अन्य से जुड़ने का नहीं, अन्य बताने वालों से भी एक मोह करने के लिए नहीं। किससे? जो लोग आत्मार्थीपना धारण करके आत्माराधना नहीं करते और झूठे धर्मात्मा दिखना चाहते हैं, तो वे सिर्फ व्यक्ति से जुड़े रह करके अपने को श्रेष्ठ, व्यक्ति को नहीं, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं, उसके नाम पर अपनी दुकान रोजी रोटी सेकना चाहते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति ना तो अपना कल्याण कर पाते हैं, ना दूसरों के कल्याण करने में निमित्त बनते हैं। तो अपन को यहाँ तो जिन ज्ञानियों ने ऐसे अपने शक्तिमान आत्मा का आश्रय करके अपने पर्याय में भ्रांति को छोड़कर स्वाश्रय से जीवन में शांति पाई, समीचीनता से जीवन जिए, उन्होंने सबको वो विधि बताई। सर्वहि अरहंत ने विधि नष्ट कीने जिस विधि, सबको बताई वही विधि, हो नमन उनको सब विधि। व्यवहार से उनके प्रति बहुमान, और निश्चय में उनने जिसका बहुमान किया, जिससे वो भगवान बने, उसका आश्रय करके अपन भी उस प्रकार का जीवन जिए तो सच्चे भक्त हो तुम परमार्थ से और व्यवहार में। और अगर ये नहीं करोगे तो अनादिकाल से आज तक जो दशा होती आई है, वो दशा उसके लिए कोई रोकने वाला नहीं। तो इसमें दोनों शक्तियां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कौन कौन सी? उत्पाद व्यय ध्रुवत्व नाम की शक्ति और परिणाम नाम की शक्ति। परिणाम में ये परिणमन, उत्पाद व्यय वाला परिणमन, ये भी परिणाम है, और ध्रुव पने रूप परिणमन वो भी परिणाम है, परिणाम। और पूरी आत्मा इन तीनों मय परिणमन कर रही है, एक अस्तित्व मय, एक समय में तीनों मय परिणमन कर रही है। तो आत्मा को आप जिस तरीके से देखो, पूरी आत्मा दिखना चाहिए। क्या है इनमें? एक अस्तित्व है, उत्पाद में भी, व्यय में भी, ध्रुव में। अस्तित्व को छोड़ के उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं है। अस्तित्व के बिना व्यय का एक आसमान में, उसे आकाश का या गधे के सींग का थोड़ी होता है व्यय। वस्तु में पर्याय का व्यय होता है, वस्तु में पर्याय का उत्पाद होता है, वस्तु में ध्रुवपना, एक रूपपना रहता है। इसलिए तीनों ये वस्तुएं हैं, व्यय भी वस्तु है और उत्पाद भी वस्तु है, ध्रुव भी वस्तु है। तो ऐसा एक द्रव्य पने को सिद्ध करने वाली, द्रव्य स्वभावभूत, ध्रुव व्यय उत्पाद आलिंगित सदृश विसदृश, माने सदृश विसदृश रूप, एक अस्तित्व मात्रमयी, एक अस्तित्व मात्रमयी, सदृश और विसदृश रूप परिणमन करते हुए एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति है ये। इस प्रकार से आत्मा अपने इस एक परिणाम शक्ति में व्याप्ता हुआ अपने पूर्ण स्वरूप को कायम रखता है। इसमें कहीं कुछ बाहर में लेने देने की बात नहीं है। कह सकते हो, कोई बात नहीं है ही ना। वो तो उसका गधे के सींग में आकाश में उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, ध्रुवपना बढ़ रहा है, वस्तु में ही हो रहा है ना वो तो। चलिए इस पे विचार करना, बढ़िया आनंद से जियो।